नेशनल इनकम के फार्मूलाज देखते हैं। जीडीपी डिफ्लेटर का फार्मूला आता है नॉमिनल जीडीपी डिवाइड बाय रियल जीडीपी मल्टीप्लाई बाय 100। इन्फ्लेशन रेट इन द ईयर 2 फाइंड आउट करना हो तो जीडीपी डिफ्लेटर इन द ईयर 2 से माइनस करेंगे जीडीपी डिफ्लेटर इन द ईयर 1 डिवाइड करेंगे जीडीपी डिफ्लेटर इन द ईयर 1 से। नेट फाइंड आउट करना हो तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो क्रॉस में से डेपरी माइनस करेंगे तो नेट आ जाएगा। नेशनल फाइंड आउट करना हो तो क्रॉस में ऐड कर देंगे NFIA। फैक्टर कॉस्ट देखेंगे तो मार्केट प्राइस में से माइनस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इज इक्वल्स टू इनडायरेक्ट टैक्स में से माइनस करेंगे सब्सिडी को। कैलकुलेट करके बताना है प्राइवेट इनकम, पर्सनल इनकम एंड पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, NNPFC नेशनल इनकम। इसमें से लेस किया जाएगा इनकम फ्रॉम द प्रॉपर्टी एंड द एंटरप्रेन्योरशिप जो कि अक्रू किया जाएगा टू द गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। इसमें क्या आएगा तो रेलवेज, पोस्ट ऑफिस एक्सेट्रा। इसमें से लेस किया जाएगा सेविंग्स किसकी, नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइज की, तो आ जाएगा इनकम फ्रॉम द डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो कि अक्रू किया जाएगा टू द प्राइवेट सेक्टर। इसमें ऐड कर लिया जाएगा नेशनल डेट इंटरेस्ट को, ऐड कर लिया जाएगा करंट ट्रांसफ़र फ्रॉम द गवर्नमेंट को, नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को भी ऐड किया जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा प्राइवेट इनकम। इसमें से लेस किया जाएगा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, क्या आएगा वो रिटेन अर्निंग का। लेस किया जाएगा कॉर्पोरेट टैक्स तो आ जाएगा पर्सनल इनकम। इसमें से लेस किया जाएगा पर्सनल टैक्स, लेस किया जाएगा नॉन टैक्स पेमेंट, जिसमें क्या आएगा फीस पेमेंट फाइन्स टू द गवर्नमेंट, तो हमारे पास क्या आ जाएगा पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम आ जाएगा। नेशनल डिस्पोजेबल इनकम NDY कैसे फाइंड आउट करेंगे तो NNPFC में ऐड कर देंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को, ऐड कर देंगे नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स में, तो क्या आ जाएगा GNP ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम आ जाएगा। ग्रॉस नहीं यहाँ पर क्या है नेशनल डिस्पोजेबल इनकम कैसे फाइंड आउट किया हमने, NNPFC में ऐड किया था नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, उसमें ऐड किया था नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम कैसे फाइंड आउट करेंगे तो NDY, ये क्या है तो नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, इसमें ऐड कर देंगे डेप्रिसिएशन तो हमारे पास आ जाएगा क्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। कैलकुलेट करेंगे नेशनल इनकम, इसमें 3 मेथड से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। पहली मेथड क्या है तो वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड में क्या आएगा तो वैल्यू ऑफ द आउटपुट सारे सेक्टर का, वैल्यू ऑफ द आउटपुट सारे सेक्टर का किस फाइंड आउट करेंगे तो सेल्स के अंदर ऐड कर देंगे चेंजेस इन द स्टॉक, इसमें से लेस करेंगे इंटरमीडिएट कंजम्पशन, सम करेंगे वैल्यू एडेड का ऑल सेक्टर का, तो हमारे पास क्या आ जाएगा GDP MP आ जाएगा। इनकम मेथड में देखेंगे तो कंपनसेशन ऑफ द एम्प्लॉयज़, जिसमें क्या क्या आता है तो वेजेस एंड द सैलरीज, कैश या काइंड में दोनों में हो सकती है। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू द सोशल सिक्योरिटी, PF में कुछ कंट्रीब्यूशन किया है तो वो आएगा। ऑपरेटिंग सरप्लस, इसमें क्या आएगा तो इनकम फ्रॉम द प्रॉपर्टी, जिसके अंदर क्या आएगा तो रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, इनकम फ्रॉम द एंटरप्रेन्योरशिप, प्रॉफिट, जिसके अंदर क्या आएगा तो कॉर्पोरेट टैक्स, रिटेन अर्निंग एंड डिविडेंड। इसका रिजल्ट हमको क्या मिलेगा मिक्स्ड इनकम, जो कि हमको क्या बोल सकते हैं उसको NDPFC। प्रिकॉशन, क्या क्या चीज़ ध्यान में रखनी है तो ट्रांसफर्ड इनकम होती है उसको हम लोग को एक्सक्लूड करना है। इसमें इनकम अगर सेल्स या तो परचेज ऑफ द सेकंड हैंड गुड्स से हो रही है तो उसको भी एक्सक्लूड करना है, लेकिन जो बोरिंग कमीशन होता है उसको इंक्लूड करना है। विनफुल गेंस जो होते हैं उसको हमको कंसिडर नहीं करना। इनपुटेड वैल्यू जो होती है सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस की, उसको भी हमको इंक्लूड करके चलना होगा। पेमेंट्स जो होगा पोस्ट सेविंग्स का, उसको हमको एक्सक्लूड करके चलना होगा। एक्सपेंडिचर मेथड में देखते हैं तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स, जिसको हम लोग C बोलेंगे, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसको हम लोग G बोलेंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जिसको हम लोग I बोलेंगे। जो कैसे फाइंड आउट होता है तो फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन जिसका ग्रॉस होता है, ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट इसमें आता है, ग्रॉस रेसिडेंटल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट आता है, और क्या आता है ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट आता है, चेंजेस इन द इन्वेंटरी, और नेट एक्सपोर्ट X माइनस बाय M करेंगे हम लोग तो हमारे पास क्या आ जाएगा GDP MP आ जाएगा। प्रिकॉशन, क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी होती है तो परचेस जो कि स्टॉक ऑफ द कंज्यूमर गुड्स का किया गया है हाउस होल्ड के लिए, उसको एक्सक्लूड करना होता है। परचेज ऑफ द शेयर्स डिबेंचर्स, उसको भी एक्सक्लूड करके चलना होता है। इलस्ट्रेशन 1 देखते हैं, ये दे दिया 2014 से लेके कहाँ तक का जा रहा है 2019 तक का जा रहा है। नॉमिनल GDP, रियल GDP दे दिया, GDP डिफ्लेटर हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा, बिलियंस के अंदर दिया है। तो GDP डिफ्लेटर कैसे निकलता है तो नॉमिनल को डिवाइड करेंगे रियल से, मल्टीप्लाई विद 100 से करेंगे तो 100 आ गया। 500 को डिवाइड 500 से करा, मल्टीप्लाई विद 100 से करा तो 100 आ गया। 2014 के अंदर 15 के अंदर देखेंगे तो 800 को डिवाइड करेंगे 650 से, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो 123.08 आएगा। 2016 में देखेंगे तो 1150 को डिवाइड करेंगे 800 से तो कितना आएगा 143.75 आ जाएगा।
यहाँ पर जो रियल जीडीपी है वो हमको क्या दिखा रहा है, तो प्रोडक्शन में इंक्रीज़ कितना हो रहा है, मतलब एक नेशन का प्रोडक्शन कितना इंक्रीज़ हो रहा है वो हमको कहाँ से फाइंड आउट होता है, तो रियल जीडीपी से फाइंड आउट होता है। और जीडीपी डिफ्लेटर में क्या होता है कि हमारा कितना इन्फ्लेशन आ रहा है नेशन के अंदर, या तो डिफ्लेशन आ रहा है नेशन के अंदर प्राइसेस के लिए, प्राइसेस के रिलेशन में, तो वो हमको बताता है कौन, जीडीपी डिफ्लेटर बताता है। रियल जीडीपी हमको प्रोडक्शन के अंदर कितना चेंजेस हो रहा है वो बता रहा है, और जीडीपी डिफ्लेटर हमको क्या बता रहा है कि इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन प्राइस की वजह से कितना आ रहा है वो हमको बता रहा है। तो यहाँ पर वही दिया गया है कि 2014 के अंदर कितना प्राइस था, 2014 के अंदर रियल जीडीपी कितना था, तो 500 बिलियंस का था, और वो बढ़ के कितना हो गया, 1240 बिलियंस का हो गया 2019 के अंदर। ये क्या हमको इंडिकेट कर रहा है कि प्रोडक्शन बढ़ा है नेशन का। और जीडीपी डिफ्लेटर है वो कितना था, 100 था, जो कि बढ़ के कितना हो गया 2015 के अंदर, 2015 तक बढ़ रहा था वो, 2016 तक बढ़ रहा था वो जीडीपी डिफ्लेटर, 100 से 143.75 हो गया, मतलब बढ़ रहा था। इसका मतलब क्या था, इन्फ्लेशन आ रहा था नेशन के अंदर, और फिर उसके बाद देखेंगे 2017-18 के अंदर कम हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, डिफ्लेशन आ गया, मतलब प्राइसेस गिर गए। और 2019 के अंदर देखें तो फिर इन्फ्लेशन आ गया, मतलब क्या हो गया, यहाँ ये हमको क्या बता रहा है, प्राइसेस के अंदर कितना इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन आ रहा है, मतलब पूरे नेशन के अंदर कितना इन्फ्लेशन डिफ्लेशन आ रहा है प्राइसेस की वजह से, वो हमको बता रहा है क्या, जीडीपी डिफ्लेटर। इलस्ट्रेशन 2 देखते हैं। नॉमिनल एंड रियल जीडीपी हमको दे दिया गया 3000 करोड़ एंड 4700 करोड़। जीडीपी डिफ्लेटर हमको कैलकुलेट करके बताना है और कमेंट करके बताना है लेवल ऑफ द प्राइसेस इन द ईयर कंपेयर करके बेस ईयर से। तो यहाँ पर जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला लगाएंगे, नॉमिनल जीडीपी को डिवाइड करेंगे रियल जीडीपी में मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, 3000 को डिवाइड करेंगे 4700 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो 63.83 आ जाएगा। प्राइस लेवल जो है वो फॉल कर रहा है, तो जीडीपी डिफ्लेटर क्या है, लेस देन 100 है, 63.83। इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर डिफ्लेशन आ गया है, मतलब प्राइसेस के अंदर डिफ्लेशन आ रहा है, प्राइसेस के अंदर इन्फ्लेशन नहीं, प्राइसेस के अंदर डिफ्लेशन आ रहा है, क्योंकि 100 से कम हो गया वो, इसलिए मतलब प्रोडक्शन बढ़ गया है और प्राइसेस इतनी नहीं बढ़ी है, इसलिए यहाँ पर डिफ्लेशन बताएगा। इलस्ट्रेशन 3 देखते हैं। तो नॉमिनल जीडीपी है एंड जो नॉमिनल जीडीपी है वो हमको फाइंड आउट करना है। रियल जीडीपी हमको 450 दिया है, प्राइस इंडेक्स 120 दिया है। ये प्राइस इंडेक्स क्या होता है, तो ये जीडीपी डिफ्लेटर होता है। तो जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला लगाएंगे, जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल्स टू नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी मल्टीप्लाई विद 100। हमको जीडीपी डिफ्लेटर 120 का दिया है और रियल जीडीपी हमको 450 का दिया है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 450 को मल्टीप्लाई 120 से, तो हमारे पास नॉमिनल जीडीपी आ जाएगा। और फिर डिवाइड 100 से कर देंगे, मतलब क्या करेंगे हम लोग 450 मल्टीप्लाई बाय 120 डिवाइड बाय 100 करेंगे, तो हमारे पास क्या आ गया, नॉमिनल जीडीपी आ गया 540 का। इलस्ट्रेशन 4 देखते हैं। नॉमिनल जीएनपी ऑफ द कंट्री 2010 का हमको दे दिया गया 600 करोड़ का। प्राइस इंडेक्स हमको दे दिया गया 2010 का 100 का। और जीडीपी इंक्रीज़ हो रहा है कितना, 1200 करोड़ का 2018 के अंदर। जो प्राइस इंडेक्स है वो कितना है, 110 का। फाइंड आउट करके बताना है रियल जीडीपी। तो जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला लगाएंगे, नॉमिनल जीडीपी डिवाइड बाय रियल जीडीपी मल्टीप्लाई विद 100। तो यहाँ पर हमको क्या फाइंड आउट करना है, रियल जीडीपी फाइंड आउट करना है। तो 1200 जो हमारा है वो क्या है, नॉमिनल जीडीपी है, उसको हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, जीडीपी डिफ्लेटर से। वो कितना था हमारा, 110 था। तो और फिर मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1090.9 करोड़ आ जाएगा, करोड़ आ जाएगा। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, फिफ्थ देखते हैं। एनएनपीएफसी फाइंड आउट करना है, एनएनपीएमपी फाइंड आउट करना है, जीएनपीएमपी फाइंड आउट करना है, जीडीपीएमपी फाइंड आउट करना है। आइटम्स दे दिया ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयड, रेंट प्रॉफिट। ये रेंट प्रॉफिट को हमको कंसिडर नहीं करना होगा क्योंकि हमारा को ऑपरेटिंग सरप्लस दे दिया गया है। यहाँ पर हम लोग कौन सी मेथड लगाएंगे नेशनल इनकम फाइंड आउट करने के लिए, तो इनकम मेथड लगाएंगे हम यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर सारी जो भी आइटम्स दे दी गई है वो इनकम मेथड की है। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस दे दिए गए, कंजम्पशन ऑफ द फिक्स कैपिटल दे दिया गया है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम द एब्रॉड एनएफआईए दे दिए गए, कंपनसेशन ऑफ द एम्प्लॉयज़ दे दिए गए। तो एनडीपीएफसी निकालेंगे तो ऑपरेटिंग सरप्लस 2000, उसमें ऐड करेंगे मिक्स इनकम 1100, उसमें ऐड करेंगे 1000 रुपये का कंपनसेशन टू द एम्प्लॉयज़, तो हमारा 4100 आ जाएगा। एनएनपीएफसी कितना आ जाएगा, तो एनडीपीएफसी के अंदर एनएफआईए ऐड कर देंगे। तो एनडीपीएफसी कितना है 4100, इसमें से ऐड करेंगे एनएफआईए। एनएफआईए नेगेटिव में दिए गए इसलिए यहाँ पर माइनस करेंगे, वो 4050 आ जाएगा। यहाँ पर हमने क्या किया था, तो हमको एनएनपीएफसी मतलब नेशनल इनकम फाइंड आउट करना था। एनडीपीएफसी से मतलब डोमेस्टिक से हमको नेशनल पे जाना था, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना हो तो एनएफआईए को ऐड कर देना होता है। एनएनपीएफसी से अब हमको कहाँ पर जाना होगा, तो एनएनपीएमपी पे जाना होगा। तो एनएनपीएफसी हमको दे दिया गया 4050, इसके अंदर हम लोग नेट इंडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एनएनपीएमपी आ जाएगा। नेट इंडायरेक्ट टैक्सेस कितना दिया गया है, 450 का दिया गया है। तो 4050 में 450 ऐड कर देंगे तो 4500 आ जाएगा। हमको नेशनल से हमको फैक्टर कॉस्ट से कहाँ पर जाना था, मार्केट प्राइस पे। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना हो तो एनआईटी को ऐड कर देना होता है। अभी एनएनपीएमपी से हमको कहाँ पर जाना है, जीएनपीएमपी पे जाना है। तो एनएनपीएमपी तक तो हम लोग पहुँच गए थे।
अभी NNP-MP में हमको क्या ऐड करना पड़ेगा, डिप्रिशिएशन ऐड करना पड़ेगा। तो हमारे पास GNP-MP आ जाएगा। डिप्रिशिएशन हमको कितना दिया गया था 400। ये जो कंजम्पशन ऑफ द फिक्स कैपिटल है ये हमारा डिप्रिशिएशन है। तो हम इसको ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4500 के अंदर 400 ऐड कर देंगे तो 4900 आ जाएगा। यहाँ पर हमको नेट से ग्रॉस पे जाना था तो डिप्रिशिएशन हमने ऐड कर दिया। अभी हमको कहाँ पर जाना है, GDP-MP पे जाना है। तो GNP-MP तक तो हम लोग पहुँच गए 4900। इसके अंदर से हम लोग NFIA को लेस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, GDP-MP आ जाएगा। यहाँ पर NFIA हमारा क्या है, तो 50 नेगेटिव के अंदर है। अगर 50 नेगेटिव के अंदर है और NFIA हमको लेस करना होगा तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, तो 50 ऐड कर देना पड़ेगा तो 4950 आ जाएगा हमारा GDP-MP। यहाँ पर हमने क्या किया था, नेशनल से डोमेस्टिक पे जा रहे थे हम लोग। कहाँ जा रहे थे, नेशनल से डोमेस्टिक पे जा रहे थे। तो NFIA हमको माइनस कर देना पड़ेगा 50 का, तो 4950 आ जाएगा हमारे पास। इलस्ट्रेशन 6 देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा एस्टिमेट करके बताइए नेशनल इनकम, पर्सनल इनकम। दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है। आइटम दे दिए गए, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट अ मार्केट प्राइस NNP-MP दिया गया है हमको, NNP-MP दिया गया है। और क्या बोला गया है, इनकम फ्रॉम द प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप जो कि अक्रूड किया जाएगा टू द गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, इनडायरेक्ट टैक्सेस, सब्सिडीज, सेविंग्स ऑफ द नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइज, इंटरेस्ट ऑन द नेशनल डेट, करंट ट्रांसफर फ्रॉम द गवर्नमेंट, करंट ट्रांसफर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, सेविंग्स ऑफ द प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर एंड कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स हमको दे दिया गया है। यहाँ पर हम पहले देखेंगे NNP-MP हमको दिया गया था 1891। इसमें से हम लोग माइनस करेंगे क्या, NIT, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, NNP-FC आ जाएगा। NNP-FC क्या होता है, हमारा नेशनल इनकम होता है। तो यहाँ पर NNP-MP में से NIT माइनस करेंगे, 1891 में से क्या माइनस करेंगे हम लोग, 145 माइनस करेंगे। ये 145 कैसे निकलेगा, तो 175 माइनस बाय 30। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस में से क्या माइनस करेंगे हम लोग, सब्सिडीज़ को माइनस करेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इनडायरेक्ट टैक्सेस में से, सॉरी इनडायरेक्ट टैक्सेस हमारा 175 था, उसमें से सब्सिडीज 30 की माइनस करिए तो हमारे पास नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आ जाएगा, जिसको हम लोग माइनस करेंगे तो NNP-FC तक पहुंच जाएंगे हम लोग। यहाँ पर क्या था, MP से हमको कहाँ पर जाना था, FC पे जाना था। तो MP से FC पे जाना हो हमको तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करना पड़ता है। MP से FC पे जाना हो तो क्या करना पड़ता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करना पड़ता है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, NNP-FC 1746 आ जाएगा। अभी 1746 का हमारा NNP-FC आ गया। ये हमारी नेशनल इनकम है। इसमें से लेस करेंगे हम लोग इनकम फ्रॉम द प्रॉपर्टी एंटरप्रेन्योरशिप अक्रूइंग टू द गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। वो कितना है, हमको दिया गया था 45, तो उसको लेस कर देंगे। और फिर सेविंग्स भी लेस कर देंगे नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइज की। वो कितना था हमारा, तो सेविंग्स नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइज की 10 था, तो वो माइनस कर देंगे तो 1691 का क्या आ जाएगा, इनकम फ्रॉम द डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्रूइंग टू द प्राइवेट सेक्टर। इसमें ऐड करना पड़ेगा नेशनल डेट, इंटरेस्ट का, करंट ट्रांसफर फ्रॉम द गवर्नमेंट। यहाँ पर डेप्ट लिखा है हमने, यहाँ पर डेप्ट, और फिर ऐड करना पड़ेगा करंट ट्रांसफर फ्रॉम द गवर्नमेंट, फिर ऐड करना पड़ेगा करंट ट्रांसफर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो ये कहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे, तो ये हमको दिया गया है इंटरेस्ट ऑन द नेशनल डेप्ट 15 का, करंट ट्रांसफर फ्रॉम द गवर्नमेंट 35 का, और करंट ट्रांसफर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हमको दिया गया है 20 का। तो ये सब हम लोग लिखेंगे, इसको ऐड कर देंगे तो 1691 में 15, 35 और 20 ऐड करेंगे तो 1761 आ जाएगा। ये हमारी प्राइवेट इनकम हो गई। इसमें से माइनस करेंगे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कैसे निकलेगा, तो सेविंग्स ऑफ द प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर जो हमको दिया गया है वो हमारा क्या है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है 25 का। इसमें से लेस करेंगे कॉर्पोरेट टैक्स, वो कितना था 25 का दिया गया है। तो हमारे पास पर्सनल इनकम आ जाएगी 1711 की। इलस्ट्रेशन 7 देखेंगे, कैलकुलेट करना है एग्रीगेट वैल्यू ऑफ द डेप्रिसिएशन। GDP-MP हमको दे दिया गया है पर्टिकुलर का 1100 करोड़ का। NFIA 100 करोड़ का दिया गया है। नेट NFIA हमको दिया गया है। और फिर क्या दिया गया है, वैल्यू ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी, मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस दिया गया है 150 करोड़ का। एन जो नेशनल इनकम है वो कितनी है, 850 करोड़ की है। तो यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे NNP-FC का। NNP-FC इज इक्वल टू GDP-MP माइनस बाय डेप्रिसिएशन प्लस बाय NFIA माइनस बाय NIT। ये हम लोग करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हम लोग करेंगे तो हमारे पास NNP-FC आ जाएगा। हमको NNP-FC पहले से दिया गया है, हमको डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला में सारी फिगर रख देंगे। NNP-FC दिया गया है हमको कितना, NNP-FC हमको दिया गया है 850 करोड़ का। कहाँ दिया गया, तो नेशनल इनकम होती है वो हमारी क्या होती है, NNP-FC होती है, वो 850 करोड़ की दी गई इज इक्वल टू GDP-MP। GDP-MP हमको कितना दिया गया है, तो GDP-MP 1100 करोड़ का दिया गया है। इसमें से लेस करेंगे डेप्रिसिएशन जो कि हमको फाइंड आउट करना है। इसमें ऐड कर देंगे NFIA। ये NFIA हम लोग ऐड कर रहे हैं डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए। डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए हमको क्या ऐड करना पड़ता है, NFIA ऐड करना पड़ता है। तो वो कितना है, तो 100 का है। कहाँ दिया गया था हमको,
तो ये दिया गया था नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 100 करोड़ का, वो हम लोग ऐड कर देंगे और एनआईटी को माइनस कर देंगे। एनआईटी को माइनस करेंगे क्यों? क्योंकि एमपी से हमको कहाँ जाना है? एफसी पे जाना है। तो एनआईटी माइनस करेंगे, वो कितना दिया गया था हमको? 150 का दिया गया था। तो हमारे पास इसको इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो 850 इज इक्वल्स टू 1050 माइनस बाय डेप्रिसिएशन। तो 1050 लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा तो डेप्रिसिएशन 200 का आ जाएगा, 200 करोड़ का डेप्रिसिएशन निकल के आ जाएगा। इलस्ट्रेशन 8 देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एनएनपी एमपी एंड डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम फाइंड आउट करनी है। एनडीपी एफसी हमको दिए गया है, इनकम फ्रॉम द डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्रूइंग टू द गवर्नमेंट दिया गया है, इंटरेस्ट ऑन द नेशनल डेट दिया गया है, ट्रांसफर पेमेंट बाय द गवर्नमेंट, नेट प्राइवेट डोनेशन फ्रॉम द अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम द अब्रॉड, इनडायरेक्ट टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस, सब्सिडी, टैक्सेस ऑन द कॉर्पोरेट प्रॉफिट एंड डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, किसका? कॉर्पोरेट सेक्टर का दिया गया है। तो एनडीपी एफसी कितना है? 14,900, ये हमको दिया गया था। इसमें ऐड करेंगे एनएफआईए, तो वो कितना है? 80 का है, तो वो ऐड कर देंगे हम लोग एनएफआईए, और फिर एनआईटी को ऐड करेंगे। एनआईटी कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो 335 माइनस 26, ये इनडायरेक्ट टैक्सेस है, इसमें से माइनस करेंगे सब्सिडी 262, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आ जाएगा 73 का। तो ये सब हम ऐड कर देंगे एनडीपी एफसी में, तो हमारे पास एनएनपी एमपी निकल के आ जाएगा 15053 आ जाएगा। ये हमको फाइंड आउट करना था, बोले हाँ फाइंड आउट करना था, एनएनपी एमपी फाइंड आउट करना था, तो हमने फाइंड आउट कर दिया। हमने क्या किया? एनडीपी एफसी हमको दिया गया था, तो फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे हमको जाना था। कहाँ से कहाँ जाना था? फैक्टर कॉस्ट पे मार्केट प्राइस तक जाना था हमको। तो हमको एनआईटी को ऐड करना पड़ेगा और हमको डोमेस्टिक से नेशनल में जाना था, तो एनएफआईए को हमको ऐड करना पड़ेगा। तो हमारे पास एनएनपी एमपी आ गया 15053। अभी एनडीपी एफसी हमको कितना दिया गया था? 14,900, इसमें ऐड कर देंगे एनएफआईए 80 का, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एनएनपी एफसी आ जाएगा। यहाँ पर हमने क्या किया? तो यहाँ पर हमको कहाँ से कहाँ जाना था? तो डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना था, तो एनएफआईए को हमको ना ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड करेंगे तो 14980 का हमारा क्या आ जाएगा? एनएनपी एफसी आ जाएगा। अभी एनएनपी एफसी ये क्या होती है? हमारे नेशनल इनकम होती है, इसमें से लेस करेंगे इनकम अक्रूड टू द गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, जो कि हमको दिया गया था कितना? 150 का 150 का दिया गया था। तो इसको माइनस करेंगे, सेविंग्स कुछ है नहीं नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइज की, तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा? 14830 का इनकम फ्रॉम द डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो कि अक्रू किया होगा किसके लिए? प्राइवेट सेक्टर के लिए। इसमें ऐड कर देंगे नेशनल डेट इंटरेस्ट का, और ऐड कर देंगे करंट ट्रांसफर फ्रॉम द गवर्नमेंट, ऐड कर देंगे नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए, जो कि हमारा क्या है? नेट प्राइवेट डोनेशन फ्रॉम द अब्रॉड, जो कि हमको दिया गया है, वो हमारा होगा, वो कितना होगा? 30 का, और इंटरेस्ट फ्रॉम द नेशनल डेट 170 का, ट्रांसफर फ्रॉम द गवर्नमेंट का कितना है? पेमेंट का 60। तो ये सारा हम लोग ऐड कर देंगे, तो 15090 का हमारा प्राइवेट इनकम आ गई। इसमें से लेस करेंगे कॉर्पोरेट टैक्स, लेस करेंगे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो कॉर्पोरेट टैक्स कितना है? 222 का है। कॉर्पोरेट टैक्स कितना है? 222 का है, और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कॉर्पोरेशन का कितना है? 105 का है। तो वो हम लोग क्या करेंगे? लेस करेंगे, तो हमारे पास कितना आएगा? पर्सनल इनकम 14763 आ जाएगा। इसमें से लेस करेंगे टैक्स, और इसमें से लेस करेंगे नॉन टैक्स पेमेंट। नॉन टैक्स पेमेंट कुछ है नहीं, लेकिन टैक्स हमारे पास है, कितना है? डायरेक्ट टैक्स 100 का, तो वो हम लोग लेस करेंगे, तो डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम आ जाएगी हमारे पास 14663 का।